हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सीडीपी का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2011 से लेकर अभी तक जितने भी पूछे गए हैं उसका हम चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और 30 क्वेश्चन डेली का एक प्रैक्टिस सेट भी सीडीपी का इस पर चल रहा है, जिसके 8 वीडियो मैंने आप चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग उन्हें वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और यह हमारा पहला चैप्टर है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का बाल विकास, प्रारंभिक विद्यालय का बालक। और उसमें हम विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध आज करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि यह जो है सो मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो यह मात्रात्मक वृद्धि का, मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है अभिकथन और कारण का। अभिकथन है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बरबराना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। तो यह जो सो कथन, अभिकथन बिल्कुल सही है। और कारण क्या है कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो कारण भी इसका सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वासा के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। तो यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है क्या कहलाती है। तो वह कौन सा अवधि है जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो वह संवेदनशील अवधि कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो विकास के कौन से पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संज्ञानात्मक विकास में तर्क, चिंतन व समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो अभिकथन बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है और यह भी इसका कारण जो है सो गलत दिया हुआ है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, यह गलत दिया हुआ है। तो वो अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। इनमें से कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल है। एक कागज पर एक बड़े आयत की को रूपरेखा के अनुसार काटना, या बुनाई, या फिर तैरना, या एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तैरना। ग्रॉस मोटर स्किल का जो उदाहरण जो है सो तैरना है, जिसमें पूरे शरीर का इस्तेमाल होता है, उसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, जिसमें तैरना, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना तथा कूदना आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। तो भाषा के विकास के लिए जो संवेदनशील काल है वह आरंभिक बाल्यावस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। तो यह जो है सो विकास का संवेगात्मक क्षेत्र जो है सो स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो शारीरिक कौशल पर, सामाजिक कौशल पर, संज्ञानात्मक क्षमता पर और संवेगात्मक कौशल पर। ये सभी चारों पर ध्यान देना चाहिए, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था जो है सो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है? तो स्थूलगामक कौशल इनमें से किसके लिए उपयोगिता में आती है? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना या दौड़ना। तो ग्रॉस मोटर स्किल में चलना या दौड़ना शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? इनमें से कौन सा ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है? चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज को आधा टेढ़ा तरीके से काटना, धागे में माला पिरोना या खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो आनुवांशिकता से विकास प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा से भी विकास प्रभावित होता है और संस्कृति से भी विकास प्रभावित होता है तथा सामाजिक नीतियों से भी विकास प्रभावित होता है। तो इनमें से सभी सही है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्य क्या सुझाता है? तो बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है या व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, या वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। तो विकास जो है सो एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? एकीक और अवैज्ञानिक, निर्धारित और अस्थिर, अंतर्विषयात्मक और गतिशील, अस्पष्ट और प्राचीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? तो अंतर्विषयात्मक और गतिशील। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? तो बाल विकास की अवधि में सबसे पहले गर्भावस्था, उसके बाद शिशु अवस्था, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था और सबसे अंत में किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए डैश काल होता है? तो बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अभिकथन है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका तर्क है कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। एक तर्क भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा सकल मोटर कौशल का उदाहरण है? फुटबॉल को किक करना, सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना या ट्रेड में बीड लगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
तो दोस्तों आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगा तो मैं इसका पूरा जो है सो हर चैप्टर का वीडियो आप लोगों के बीच में उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इससे आगे आप लोग चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखूं चैप्टर वाइज, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कंटिन्यू करना है या नहीं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।